दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी मैथ के रियल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो आपका 29 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। 29 अगस्त के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर 2 या 3-4 सितंबर को है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक कंटिन्यू देखना, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 138 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सम का पूछा जाता है तो कहीं में इसमें विषम का पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जो इसमें पूछा गया था n+1, ठीक है। अगर 138 का पूछा है तो इसका हो जाएगा आपका 139 और अगर विषम का पूछ लेता है इसका फॉर्मूला होता है n तो इसका हो जाता है 138, यूँ कहते हो। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 अगस्त के बाद सीधा आपको 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें कुछ नया पैटर्न भी आपको देखने के लिए मिला है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका नया देखने के लिए मिला है, 12 खरीदें 8 मुफ्त पाएँ, इस छूट का प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका छूट का प्रतिशत क्या होना चाहिए, आपको पता है कि टोटल की चीज़ पर जो आपको मुफ्त मिला है वही इसका छूट % हो जाएगा। जैसे टोटल आपकी चीज़ें हैं कितनी 20, ठीक है, 12 और 8 20 और छूट मिली है मतलब मुफ्त मिली है आपको 8, बस आपका इसका % निकाल लीजिए। तो 20 से 40 100 कट जाएगा 5 बार और 8 का 5 में गुणा हो जाएगा तो मतलब 40% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 अगस्त से लेकर हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ऐसा डेसिमल का मतलब 2 चीज़ें दी जाती हैं और उनका एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाता है। तो इनका हमें एलसीएम बताना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप इन्हें पहले दोस्तों आप इनका सीधा एलसीएम नहीं बता सकते, इसलिए पहले इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि 5.3 है तो इसको हम पॉइंट हटा देंगे, नीचे आपका एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस और ऐसे ही इसका कर लेंगे अगर तो पॉइंट है नीचे एक दशमलव आ जाएगा तो इसे कट जाएगा, सबसे पहले 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। ये ज्यों कहते हैं। अब हमें एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे और इनका एचसीएफ। तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 126, 53 दूनी 126 और इनका एचसीएफ हो जाएगा 5। बस इसे अब डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 25 बचा 1 2 मतलब 25.2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ से भी ऐसे इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 21,300 रुपये निवेश किया। यदि 2A = 4B = 7C है तो ए का हिस्सा क्या होगा। मतलब हमें इन तीनों का अनुपात दिया गया है तो पहले हमें इनका अनुपात निकालना होगा, ठीक है। इनका अनुपात निकालने के लिए इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे 2 4 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 28, ठीक है। 2A = 4B = 7C, ठीक है। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, आपका 28 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा अब 14 बार, अनुपात ये 7 बार कट जाएगा, ये 4 बार, मतलब ये एलसीएम हो गया इनका 14:7:4, ठीक है। और इन टोटल की वैल्यू दी गई है 21,300। इन टोटल की वैल्यू कितनी है 14 और 4 18, 18 और 7 25, ठीक है। 25 की जो वैल्यू दी गई है आपकी 21,300 रुपया। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए का हिस्सा कितना है 14, तो हमें 14 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे सॉल्व, 25 से काट देंगे तो 25 8 आपका 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर आपका 13 तो 130 हो जाएगा। 25 चौका 25 5 125 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 5 तो 25 दूनी 50, ठीक है। 852 में हम 14 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 14 दूनी 28 की 8 हाथ में 2, 14 5 70 और 2 72 की 2 हाथ में 7 और 14 8 112 और 7 119, ठीक है। 119 28 का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11,928 रुपया ए का हिस्सा होगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब पार्टनरशिप से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5वां क्वेश्चन है आपका, ए और बी
मिलकर एक काम को 25 और 100 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसमें दिया गया है ए करता है आपका 25 दिन में और बी करता है आपका 100 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। 25 से 4 बार और 100 से 1 बार, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो सबसे पहले टोटल वर्क है आपका 100, ठीक है, और दोनों मिलकर मतलब ये इनकी एफिशिएंसी है, मतलब कार्य क्षमता है, तो 4 और 1 5, 5 से कट जाए आपका 20 बार। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मतलब इससे रेशियो से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि कहीं इसका तृतीय अनुपात पूछ लेगा, कहीं मध्य अनुपात पूछ लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बस इसका डेटा बदल दिया जाता है, ठीक है। तो 8 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ठीक है, तृतीय अनुपात का जो आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है C बराबर B² बटे में A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए B का मान है 16, यानी 16 × 16 और बटे में आपका A का मान है 8, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 16 दूनी आपका 32, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक तो ये भी, और अगर आप इसे सीधा ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 8 अनुपात 16 अनुपात का हमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, तो आप सीधा कर लीजिए, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मतलब आपके इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी कुछ आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे 22 अगस्त के बाद आपका सीधा 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैंने बोला है कुछ पैटर्न आपको चेंजेस भी देखने के लिए मिला है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको जो नए मिले हैं, जैसे कि 70 का 75% और 25 के 3/5 के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 70 का 75% निकाल लेते हैं। 70 का 75%, ठीक है, 25 से काट दीजिए 3 बार और 25 से काट दीजिए 4 बार, ठीक है, इतना हो गया। और एक बार और कट जाएगा, अभी कितने, 2 से काट दिए 2 बार और 2 से काट दिए 35 बार, तो 35 दिया कितना हो जाएगा आपका 105 में आपका 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 में आ जाएगा 5 52.5, ठीक है। ये तो आ गया आपका इसका मान। अब निकालना है हमें 25 का 3/5, तो 5 से 25 को 5 बार काट देंगे और 5 का हम 3 में गुणा कर देंगे 15। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो बस 15 को इसमें से घटा दीजिए, इसको जैसे 15 में से घटा देंगे आप 15 घटा दीजिए 52.5 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और यहाँ पर पॉइंट में 37, ठीक है, 37.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो 29 अगस्त को आए थे और आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसकी PDF आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले से। दोस्तों गोले का एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 7 अगस्त से जो आपके NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं और हर शिफ्ट में गोले से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है सीधा। सिर्फ अगर आपको गोले का फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले में इसका वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। जैसे एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें पाई का मान भी दिया गया है कि पाई बराबर 3.14 आप ले लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है, इसका फॉर्मूला आपको होता है, इसका फॉर्मूला मतलब जो इसके आयतन का तो होता है 4/3 πr3, और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, सॉरी πr², 4 πr², ठीक है। तो बस इसमें मान रख दीजिए 4 इंटू में आपका 3.14 इंटू में आपका आर का मान दिया है 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, बस इसे गुणा कर दीजिए। 25 चौका आ जाएगा आपका 100 का हम 3.14 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
25 चौका 100 गुणा 3.14 तो आपका कितना 314 आ जाएगा आपका सीधा। ठीक है, 100 का अगर 3.14 में गुणा करेंगे तो आपका 314 आंसर आ जाएगा, जो आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, 69, 641 किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आपको इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 8। ठीक है, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 के पिछले 3 अंक में भाग देकर देखते हैं 8 से, तो इसमें तो आपका 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 8 64 एक बच जाएगा, मतलब ये इसका गलत आंसर है। और 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग जोड़कर एक एक को जोड़ें और फिर इनको घटाएं, तो क्या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ देख लेते हैं 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 9 3 12 और 12 और 4 16, तो इसे घटाएंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, मतलब ये 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब अगली देखते हैं 5। तो ये संख्या आपकी 5 से भी विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, अब बचा 9, तो अब 3 गलत हैं तो चौथा तो सही हो ही जाएगा। बाकी 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 20 अंकों का योग कितना है, 20 और 6 16, मतलब 36 है, और 36 आपका 9 से विभाज्य हो जाता है, मतलब 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें ट्रेन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल ही रहे हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8:20 बजे चलती है और स्टेशन बी पर 3:20 बजे पहुंचती है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 10:20 पर चलती है और स्टेशन ए पर 3:20 बजे पहुंचती है। दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी। तो इसे हम आसानी की भाषा में सिंपल, मतलब एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। जैसे कि इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो एक ट्रेन है आपकी ए से निकली है आपकी 8:20 पर। ठीक है, और अपनी स्टेशन बी पर कितने बजे पहुंच रही है, 3:20 पर। ठीक है, 3:20 पर पहुंच रही है। और दूसरी ट्रेन आपकी निकल रही है, एक ट्रेन जा रही है आपकी इस साइड और दूसरी जाएगी आपकी इस साइड। दूसरी ट्रेन आपकी निकलेगी कितने बजे, कहाँ से, स्टेशन इससे भी निकलेगी 10:20 से और पहुंचेगी आपकी 3:20 पर। ठीक है, इस साइड जा रही है। अब इतना करने के बाद, ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद हमें अब ये जो डिस्टेंस है आपका एक कुछ ऐसा, सबसे पहले तो ये देखना है कि टाइम कितना लग रहा है। जैसे 8:20 से 3:20 तक पहुंच रही है, तो इसे लग रहा है टोटल आपका 7 घंटा। ठीक है, 8 से 4 और 3 12 और, ठीक है, और इसे कितना लग रहा है 10:20 से, मतलब 2 3 5, मतलब इसे लग रहा है 5 घंटा। ठीक है, इसे 5 घंटा लग रहा है और इसे 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब हमें इसका जो डिस्टेंस है हमें फिक्स मान लेना है कि इन दोनों से कट जाए, मतलब हम टोटल इसे 35 मान सकते हैं। ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस 35 है। अब चूँकि ये 8 बजे निकली है और ये 10 बजे, तो पहले हम ये इस 8 बजे वाली को 2 घंटा और एक्स्ट्रा चला देते हैं ताकि ये 10 बजे फिक्स हो जाए। अगर ये मतलब 2 घंटा और चलेगी तो 8:20 से 10:20 हो जाएगी। ठीक है, 10:20, और ये कितनी चल गई अब, एक अगर इसकी कार्य क्षमता इतनी है तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी आपकी, मतलब 2 घंटे में कितनी चल जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, 8 4 12 3। ठीक है, अब ये टोटल आपकी कितनी, अब ये 10 बजे तक चल गई, 8:20 से 10:20। अब ठीक है, अब 10:20 से निकली और 10:20 से निकली, और इसकी कार्य क्षमता कितनी, ये 7 घंटे में कितने चल रही है, टोटल 7 घंटा है, 35 है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो इसकी कार्य क्षमता 5 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 5 चाल आ जाएगी इसकी, और इसकी चाल आ जाएगी 7। ठीक है, इसकी टोटल ऐसे 7 घंटा लगा है 35 किलोमीटर की दूरी में, तो मतलब 5 की स्पीड से चल रही है, और ऐसे 7 की, मतलब 5 की दूरी 7 किलोमीटर, 5 घंटा लग रहा है 7। ठीक है, 35 किलोमीटर की दूरी मतलब 7 किलोमीटर चाल से। अब ये आपकी 10 मतलब यहाँ पर 35 है टोटल, और ऐसे हमने 2 घंटा चला दिया, तो इसमें से 10 को हम माइनस कर देंगे। अब टोटल दूरी बची आपकी 25। ठीक है, टोटल दूरी आपकी 25 बची। अब 25 बची टोटल दूरी, और आपका अब बस इतना आ गया 25। अब हमें टोटल निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है आपका
मतलब जितनी भी दूरी है आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना है 25, और विपरीत दिशा में 4 ट्रेनें आ रही हैं, किस दिशा से, एक दिशा से, तो आपकी स्पीड जुड़ जाएगी, तो 7 और 5 12 हो जाएगी, ठीक है। अब इसे हम काट देंगे, तो 12 दूनी 24 और 1/12 आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका इसे हम 2 घंटा 5 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/12 का मतलब होता है 5 मिनट। अब पूछा गया है ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी। अब टोटल हमने चूँकि यहाँ पर ट्रेनों को एक ही समय पर निकाला था, दोनों को 10:20 पर, और 2 घंटा और चल लिए, तो 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, मतलब 12:25 पर वो ट्रेनें आपकी मिल जाएंगी, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने 60,000 में 2 फ़ोन खरीदे, उसने एक फ़ोन 20% लाभ और दूसरा 10% हानि पर बेच दिए, उसे कोई लाभ हानि नहीं हुई, तो हानि पर बेचे गए फ़ोन का क्रय मूल्य। दोस्तों एक कुछ आपका यहाँ से नया पैटर्न ऐसा कुछ देखने को मिला है, जो आपको हानि और लाभ एक साथ दे दिया जा रहा है। तो आप इसे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि इसे आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि CP और SP का हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 2 फ़ोन बेचे उसने, तो एक फ़ोन आपको बेचा है 20% लाभ पर और दूसरा बेचा है 10% हानि पर, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन याद रखिए, कोई लाभ हानि नहीं हुई, मतलब यहाँ पर 0% है, कोई ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि। अब इसमें से इसे घटा दीजिए तो आपका 20 आ जाएगा, और इसमें से इसे घटा दीजिए तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इनके आ गया क्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, 1 और 2 अनुपात आ गया। अब जो आपका जो 60,000 दिया गया है, आपकी 3 की वैल्यू है, टोटल 3 की वैल्यू है 60,000। पूछा गया है कि हानि पर बेचे गए फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है। हानि पर कौन सा फ़ोन बेचा गया था, A, और इसका क्रय मूल्य कौन सा है, A, मतलब हमें 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 से हम 60 को काट देंगे कितनी बार, 3 दूनी 6, 20,000 बार, ठीक है। 20,000 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 40,000, ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसे आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये कुछ ऐसा नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, और बाकी सभी जी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का LCM 144 है और HCF 4 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपका इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 संख्या और LCM HCF। और आपको पता होगा कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें पहली संख्या यहाँ पर दी गई है, पहली संख्या 24 गुणा हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, हम ऐसा लिख लेंगे, और उनका LCM है 144 और HCF है उनका कितना 4। तो आप सीधा काट दीजिए, 4 से मतलब 24 से काट देंगे, 24 छक्का 144, बस 6 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 6 चौका 24, ठीक है, 24 नहीं 6, जैसे 24 पंचे 120 और 24 छक्का 144, सही तो है, सही है दोस्तों। इसका सही आंसर 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SI और CI से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ शिफ्ट में। तो इसका हम देखते हैं, 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक 8,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं, SI का जो फॉर्मूला होता है सीधा PRT/100, बस इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकल आएगा। जैसे कि प्रिंसिपल है आपका 8,000, दर है आपकी 6%, और समय कितना है 6 फरवरी। चूँकि यहाँ पर देखिए आप लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब 2024 है आपका लीप ईयर, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो दिन गिन लीजिए अब, 4 फरवरी से इतना यहाँ कितना बचे, 29 की होती है फरवरी, तो यहाँ पर बच गए आपके 25, और अप्रैल होता है आपका 30 का, ठीक है, और 5 अप्रैल 5 मतलब यहाँ पर आप टोटल देखिए 25 दिन बच गए फरवरी के बाद आ गया आपका मार्च 31 का, और 5 अप्रैल के, तो टोटल आपके 61 दिन हो गए। 61 दिन, क्योंकि अब इसे हमें किस में
साल में बदलना है तो इसे हम 366 से गुणा कर देंगे और इसके बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 61 से कट गया कितनी बार, 6 बार, और 6 से 6 कट गया तो टोटल आपका कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 80 ओवरऑल, जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी आई। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब 29 अगस्त के कुछ बहुत ही रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके 1, 2, 3, 4 अगस्त सितंबर को आ सकते हैं। बाकी आपको ठीक है, और मेरे 28 अगस्त की सब कुछ मेरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हैं हुई हैं, और मैं अब अगली वीडियो 28, 29 दोनों की कुछ और एग्ज़ाम लाऊंगा। ठीक, मतलब क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, और अगर आप को इन सब की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों।